तो गाइस जैसे कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर जो कार्लोस रहता है वो मेजर गॉड के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो लगभग हारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर यू आ जाता है और उससे कह रहा होता है प्रेशर मत हो, तुम्हारा बैकअप आ चुका है तो अब आगे। वर्मोथ चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए, क्या तुमको मेरा मैसेज रिसीव नहीं हुआ था? अभी जिस लेवल पर तुम हो कार्लोस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाओगे और मेरे पास तुम्हें देने के लिए और भी गॉडली पावर भी नहीं है, इसलिए अभी यहाँ से चले जाओ। यू कहता है मैं यहाँ पर पेमेंट पाने के लिए नहीं आया हूँ और वैसे भी रिवॉर्ड्स और कमीशंस लोगों की जान से ज़्यादा मायने नहीं रखते। वो कह रहा होता है यू, तभी यू कहता है मेरे पास एक प्लान है। ये सुनते से जो कार्लोस रहता है वो बहुत जोरों से हंसना शुरू कर देता है और वर्मोथ से कहता है क्या तुम्हारा ये कोई न्यू स्टूडेंट है? तुम जरूर ही काफ़ी डेस्परेट रहे होगे, फाइन मैं तुम दोनों को साथ में चला के मार डालूंगा। और वो यहाँ पर बड़ा सा ब्लैक और फायर टाइप का गोला बना लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर वर्मोथ भी आगे से अपने ब्लू कलर के शील्ड क्रिएट कर लेता है। कार्लोस का अटैक वर्मोथ के शील्ड के साथ जाकर टकराता है, उसको बेहद ही प्रेशर पड़ रहा होता है। वर्मोथ कहता है गॉड ऑफ साउथ कोरिया में इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं संभाल पाऊंगा, तुम्हारे पास पक्का एक प्लान है ना? यू कहता है हाँ, मेरे को बस उसको एक बार मारने का चांस चाहिए और फिर उससे आप लोग उसको पावरलेस बना सकते हैं। ये सुनते से वर्मोथ यू के वेपन की तरफ हैरानी से देखता है और कह रहा होता है मुझे हैरानी है कि ये वही वेपन है। और साथ ही वो कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक मूवमेंट बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें कार्लोस के डार्क एनर्जी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर पाऊँ। यू कहता है ठीक है इतना काफी है और फिर वो फटाक से अपने विंड स्किल एक्टिवेट करता है और पलक झपकते से कार्लोस के पीछे पहुंच जाता है और कह रहा होता है मेरे पास भी अपने कुछ ट्रिक्स हैं। और वो कार्लोस के ऊपर एक जोर का हिट मारता है, लेकिन साथ ही वो चौक जाता है। कार्लोस की डार्क एनर्जी ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया होता है। यू मनी मन कहता है डैम इट, अपने इस स्ट्रेंथ के साथों में तो इसके ऊपर एक उंगली तक नहीं रख सकता। और फिर दिखाया जाता है कार्लोस अपने डार्क एनर्जी से यू को पूरा पैक कर देता है, एक सर्कल के अंदर बंद कर देता है जो कि उसकी डार्क एनर्जी से बना हुआ रहता है। और फिर साथ ही वो बहुत जोरों से हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अब तुम क्या करने वाले हो वर्मोथ, तुम्हारा स्टूडेंट अब बहुत जल्दी ही राख का ढेर बन जाएगा। वर्मोथ कुछ नहीं कहता और फिर वो चुपचाप से एक स्पेल कास्ट कर देता है यहाँ पर। और फिर दिखाया जाता है पीले कलर के सर्कल खुलते हैं, उनके अंदर से पीले कलर की बेड़ियां निकलती हैं जो कि कार्लोस को पीछे से पकड़ लेती हैं। वो चलाते हुए कहता है क्या रिस्ट्रिक्शन मैजिक, तुमको क्या लगता है कि तुम इसके साथ मेरे को डाउन कर पाओगे? वर्मोथ कहता है इस मैजिक के साथ में बस तुम्हें कुछ सेकंड के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन ये टाइम उसके लिए काफी है। और फिर दिखाया जाता है उसके उस गोले में से यू निकल कर आ जाता है। यू ने उसकी आग से खुद को बचाने के लिए नेपट्टून की स्किल का यूज कराता है, जिसकी वजह से वो जल नहीं पाया वहां पर पूरी तरह से और टाइम पर बाहर निकल आया। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कह रहा होता है आखिर कैसे? और फिर साथ ही हमें यू के उस डंडे के बारे में बताया जाता है, इसको जिसके ऊपर भी मारा जाएगा उसके 100% पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कैद हो जाएगी, यानी वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट भी होता है कि ये बस लिविंग चीजों के ऊपर ही काम करता है। और यू इसे हथियार का यूज करते हुए उसको एक जोर का हिट मारता है, वो पूरा जमीन में जाकर धंसता है और एकदम धनाशाही हो जाता है। और फिर यू भी आसमान से नीचे उतर आता है उसके सामने और फिर वो वर्मोथ से बोलता है वर्मोथ क्या मैं इस चीज को यहीं खत्म कर दूं? उस दिन भी इसी तरह से बारिश हो रही थी जब मैं उससे मिला था। कार्लोस पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसके ऊपर डार्क फेथ का कर्ज था और उसको कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही वो एक गिफ्टेड टैलेंट के साथ पैदा हुआ था जिसका सभी लोगों को डिजायर होता है। जब मैंने कार्लोस को जादू सिखाया तो मैंने यही सोच कर ही उसको जादू सिखाया था कि मुझे इस बच्चे की किस्मत बदलनी है और मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता, द ग्रेटेस्ट गॉड। लेकिन अब जब मैं पीछे जाता हूँ तो ये एक अहंकारी विचार था, मुझे उसे डिजायर का एहसास नहीं हुआ जो वो अपने अंदर पैदा कर रहा था और उसकी उसे इच्छा ने डार्क एनर्जी की पावर को हासिल करने में मदद की। और फिर उसने अपना असली रूप दिखाया और मैं उसे मारने के लिए तैयार नहीं हो सका, इसलिए मैंने उसे भगा दिया, ये जानते हुए भी कि एक दिन कार्लोस मुझे मारने के लिए वापस आ जाएगा। अगर मैंने उसे पहले ही सही रास्ते पर ला दिया होता तो चीजें अलग हो सकती थी। अगर मैंने उसे डार्क मैजिक नहीं सिखाया होता तो मुझे हमेशा इस चीज का पछतावा रहा है और मैं इसी के साथ जी रहा हूँ। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उसे जाने देने का टाइम आ गया है। और फिर यहाँ से हमें यू बताता है एंड तक वर्मोथ कार्लोस को मारने की बात पर सहमत नहीं हो सका। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अभी भी कुछ विश्वास था कि शायद कुछ हो सकता है, या फिर शायद इसलिए कि उसे अभी भी पछतावा है कि वो उसे जाने नहीं दे सका। और फिर दिखाया जाता है यू एक गहरा सांस लेता है और कह रहा होता है मैं स्ट्रॉन्गर तो बन गया हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है।
है। उसके सामने विंडो ओपन हो रही होती है कि तुमने सक्सेसफुली उस लास्ट स्ट्राइक को लैंड कर दिया था और इसी के साथ तुमने कालुस द फॉरगेट गॉड की पावर को भी ऑब्जर्व कर लिया है और जो तुम्हारी मून लाइट है उसका भी लेवल अप हो गया है, वो लेवल 1 से लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। और साथ ही मून लाइट फॉक्स की एक स्किल भी अनलॉक हो गई है, द यूसेस ऑफ स्किल। इससे जो रहती है ना यू की स्किल वो थोड़ी बढ़ जाएंगी इस स्किल की मदद से। और साथ ही डार्क एनर्जी का यूज भी बढ़ाया जा सकता है। दिखाया जाता है यूं यहाँ पर अपने हाथ में डार्क एनर्जी को समन करता है और कह रहा होता है तो ये कह लो उसकी पावर है और मैं बिल्कुल इसका वैसे यूज़ कर सकता हूँ जैसे कि मैंने नेपटून का यूज़ करा था, नेपटून की पावर का यूज़ करा था खुद को बचाने के लिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे किसी इवल गॉड की पावर का यूज़ करना पड़ता है। उसे डार्क एनर्जी को देखकर वाइट क्लाउड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कह रहा होता है वाओ ये तो कितना ज़्यादा अमेजिंग है, पीस ऑफ डार्क फ्लेम, क्या तुम ये मुझे भी सिखा सकते हो? यूँ मुस्कुराता है और साथ ही मुट्ठी बंद करते हुए कहता है बाद में। और ये सुनते से वाइट क्लाउड वहीं पर मचलना शुरू कर देता है और कह रहा होता है बाद में? आखिर क्यों? तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? मेरे को अभी सीखना है, अभी सिखाओ। तभी यहाँ पर एडले आ जाती है, चिल्लाते हुए कहती है शट अप और वो क्लाउड को पकड़ के उठा के बिठा देती है। तो क्लाउड चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो? एडले चिल्लाते हुए कहती है तुम ये अपना रोना धोना बंद करो, तुम्हें तो उसकी पूजा करनी चाहिए, जब उसके पास टाइम होगा तब वो तुम्हें सिखा देगा। और ये सुनते से यूँ कहता है हो लगता है कि अब तुम्हें भी रियलाइज होने लगा है क्यों मैं बहुत ही ज्यादा कूल और एक ब्रेव गॉड हूँ ना। एडले शर्मा जाती है और बोल रही होती है आखिर कूल से तुम्हारा क्या मतलब, हालांकि तुम थोड़े ब्रेव तो थे। और वैसे अब जब तुमने अपनी बात को साबित कर सबूत दिखाया है तो मुझे बस ये एहसास हो रहा है कि तुम कोई धोखेबाज नहीं हो। यूँ कहता है तो फिर तुम्हारा उस बारे में क्या कहना है? एडले मुंह फेरते हुए कहती है वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, लेकिन मैं उसे तुम जैसे गॉड की प्रीस्ट बन सकती हूँ तो शायद मैं इसे एक बार ट्राई करके देखूंगी। हालांकि अभी मेरा यहीं पर थोड़ी देर और रुकने का प्लान है और मुझे इस बार ये क्लियरली पता चल चुका है अगर मैं जादू का यूज नहीं कर सकती तो फिर मैं कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। और यही रीजन है कि मैं कुछ और ढूंढने का प्लान बना रही हूँ जो कि मददगार हो सके। तभी वर्मोथ यहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है तब शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। और वो उसको देखते से ही चौंक जाती है और कह रही होती है अरे सर वर्मोथ आप। और फिर वो फटाक से वर्मोथ के सामने झुककर उसको रिस्पेक्ट देती है और वर्मोथ थोड़ा हंसते हुए कहता है मुझे उस गॉड की काइंडनेस को लौटाना है जिस पर तुम विश्वास करती हो, इसलिए मुझे खुशी होगी कि मैं इस तरह से उसकी मदद कर सका। जबकि यू काफी घबराया हुआ रहता है और वो जल्दी से सोयुल और व्हाइट क्लाउड को अपने पीछे में छुपाने में लगा हुआ रहता है। सोयुल बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लगता है कि वो शायद उस बात को पहले ही भूल गया है। यू कहता है फिर भी सॉरी से बेटर सेफ्टी है। सोयुल बोलती है वेल चीजें अच्छी हुई, हालांकि हमारे पास माना सिंड्रोम का इलाज करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए अगर ये यहीं पर रहेगी तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। यू कहता है ठीक है, इससे पहले कि आप लोग पकड़े जाएं चलो यहाँ से चलते हैं। और व्हाइट क्लाउड गुस्सा करते हुए कहता है मेरे सिर को इस तरह से मत दबाओ। यू कहता है आप लोग घर वापस जा रहे हैं और फिर साथ ही वो अपने यहाँ पर कुछ पॉइंट एक्सपेंड करता है और उस डायमेंशन से बाहर अपनी दुनिया में आ जाता है। और फिर वो सामने का नज़ारा देखकर एकदम हैरान हो जाता है, ये जगह पूरी बर्बाद हो चुकी होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर इस सब का क्या मतलब? और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ आँख वाले मोशन आकर इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो जो यू का सनवुल्फ रहता है ना वो फटाक से जाकर उनको दबोच लेता है, जिसको यू ने अपने हाउलिंग के स्किल को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर बुलाया होता है। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या यहाँ आसपास कोई टेंशन ब्रेक हुई है या फिर कुछ और? सारे हंटर्स और सोल्जर्स आखिर कहाँ पर हैं? तभी उसके पीछे एक स्नेक अटैक कर देता है, लेकिन सोयुल टाइम पर आकर उस स्नेक को बीच में से काट कर यू को बचा लेती है और वहीं पर लैंड करती है और कहती है और बोलती है जितना मैंने सोचा था उसके कंपैरिजन में सब कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रहा है। यू बोलता है यार तुम किस बारे में बात कर रही हो? सोयुल बोलती है ये कोई टेंशन ब्रेक नहीं है, ये गेट एक्सप्लोजन है। यू सोच रहा होता है क्या एक गेट एक्सप्लोजन, फिर भी ये कम से कम एक सी टियर टेंशन ब्रेक लेवल तक की तबाही है और अगर वो किसी गेट की बात कर रही है तो हो सकता है कि सोल बोलते हैं हाँ इसका मतलब यही हुआ कि इस जगह का फॉरगेटेड गॉड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। यू कहता है इम्पॉसिबल, अभी तो फिलहाल मैं बस 2 ही प्रीस्ट को इकट्ठा कर पाया हूँ और ये सब कि तभी सोल बोलते हैं चिंता मत करो, मेरे को आसपास अभी कोई भी फॉरगेटेड गॉड का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, कोई भी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है। तो फिलहाल के लिए कि तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन के वो भी ऊपर साइड देखना शुरू कर देते हैं। वो हेलीकॉप्टर ठीक इनके ऊपर ही उड़ रहा होता है। दरवाजा खुलता है और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है यू टर्म कंसोल ज्वेल और व्हाइट क्लाउड, हम लोग गेट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस ब्यूरो से हैं, प्लीज हमारे पीछे आइए। और फिर इसके बाद हमें गेट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। शायद एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है और इसी के अंदर यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक बंदा कह रहा होता है मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जानते हो कि आज अपन सभी यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं,
12 मेट्रोपॉलिटन एरिया में 12 गेट एक साथ एक्सप्लोड हुए हैं और इस बार मरने वालों की संख्या काफ़ी हाई है। हालांकि वहां के आसपास के इंचार्ज और हंटर्स अनरीचेबल थे, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर दूर थे और उनमें से जो कुछ थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट रिस्पॉन्स करा। ये सुनते से एक बंदा कहता है, ब्यूरो लीडर तुम्हारी ये बात सुनकर थोड़ी सी निराशा हुई। और ये बंदा एरिस का हंटर किम गूब चेओल है। और चेओल आगे बोलता है, गेट उसी तरह एक साथ फट रहे हैं, ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी भी नहीं हुआ। और ऐसे में गेट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस ब्यूरो इस समय में क्या कर रहे हैं? तुमको विश्वास था कि गेट कोई खतरा नहीं है, तुम लोगों को ही विश्वास था कि वो गेट कोई खतरा नहीं है, और जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम उन्हें अकेला छोड़ दिया। और अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये सुनते से ब्यूरो का लीडर बोलता है, हे क्या तुम इन सब का इल्जाम हमारे सर के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हो? तभी इरिस का गिल्ड लीडर जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए खड़ा होता है और कह रहा होता है, तुम दोनों रुक जाओ, अभी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो बहस करने के बजाय हमें जवाबी कदम उठाने होंगे। कारण कोई भी हो, हंटर्स आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तुम लोग अपने देश को इस डिजास्टर से जूझते देखकर आंखें तो नहीं बंदोगे, क्यों? हालांकि 18 हंटर्स में से 12 देर से आए थे। चोल कहता है, हाँ डेट्स करेक्ट। लीडर उठ के खड़ा हो जाता है और बोर्ड के पास जाने लगता है। इसलिए मैं तुम सभी को ये प्रपोजल दे रहा हूँ, सारे हंटर्स इस जगह पर इकट्ठा होंगे, अपने फोर्स के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर होंगे। यहाँ सब लोग एक लार्ज स्केल अटैक तैयार करेंगे गेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए। ये सुनते से वो लोग कहने लगते हैं, हो ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, मैं इसके साथ एग्री हूँ। दूसरा भी कह रहा होता है, अगर इरिस एक्शन ले रही है तो रिफ्यूज़ करने का कोई रीज़न ही नहीं है। और ये देखकर डमकुन सोच रहा होता है, ब्यूरो लीडर के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वाकई में इरिस के पास तो डेफिनेटली अपना एक फैन बेस है। और फिर डमकुन उठ के खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है, अगर तुम लोग मॉन्स्टर्स को कैसे मारे इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं खुद के हिसाब से मूव करूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। लीडर बोल रहा होता है, तुम खुद के हिसाब से मूव करोगे, क्या मैं तुमसे रीज़न पूछ सकता हूँ? डमकुन कहता है, क्योंकि मैं ही यहाँ पर अकेला एक ऐसा हूँ जो कि उन गेट्स के अंदर एंटर कर सकता है। और साथ ही वो सोच रहा होता है, ये तो बस एक टेम्परेरी स्टेप बैक है और इसका बस एक ही करेक्ट आंसर है। इन सब से बचने के लिए, इन सबको रोकने के लिए सरिता भाई को हमें गॉड्स के बीच में होने वाली वॉर को रोकना है। और जैसा अटैक मैंने मैजिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करा था, अगर ठीक वैसे ही अटैक इस दुनिया में हो जाता है तो इस रूम में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसको रोक पाएगा। शेवर टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है, वो एरोगेंट बास्टर्ड, उसने गिल्ड लीडर को जरा देखो तो किस तरह से इग्नोर कर दिया। दूसरा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा लगता है कि वो खुद को काफी ज्यादा हाई और पावरफुल समझने लगा है जस्ट बिकॉज क्योंकि अब वो एक 6 स्टार हंटर है। तीसरा कहता है, अरे वो तो एक बच्चा है जो बस ये सोचता है कि वो स्पेशल है, बिना ये जाने की दुनिया में क्या क्या चलता है। कि तभी यहाँ पर एक बंदा जोर से भागते हुए आता है और दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है, इंचियोन एयरपोर्ट पर एक गेट एक्सप्लोड हो गया है। ये सुनते ही सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और वो बताता है, गेट एक्सप्लोड होने की वजह से वहाँ का एंटायर एरिया एकदम से उड़ गया, हम लोग अभी तक डैमेज को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। फिर डमकुन भी घबरा जाता है, सोच रहा होता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्या ये किसी फॉरगेटेड गॉड ने किया है? मैजिक वर्ल्ड के अंदर तो हमारे पास भी एक पावरफुल गॉड था जो हमको सपोर्ट कर रहा था, इसलिए हमने वहाँ पर सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन यहाँ पर इन सारी फोर्स के साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते। कि तभी पीछे से सोयुल डमकुन को टच करती है और कहती है, शांत हो जाओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इंश्योरेंस पर कोई फॉरगेटेड गॉड नहीं है। डमकुन के सामने विंडो ओपन हो जाती है कि इसका इंस्टीट्यूशन गुड है, तो ये देखने के बाद डमकुन भी हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देता है। डमकुन कहता है, ब्यूरो लीडर एक 6 स्टार का हंटर एक प्लेन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है ना? ब्यूरो लीडर थोड़ी चौंक जाती है, बोल रहे होते क्या सडनली, वाई नॉट? लेकिन कि तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है, यू बोलता है, चलो गेट से डील करने के लिए चलते हैं। और फिर ये लोग उस एयरपोर्ट पे पहुंच गए होते हैं शायद जहाँ पर गेट फटा था, तो दिखाया जाता है पूरे में चटक मटक तबाही से मच रखी रहती है। और जो यू रहता है ना, उसने यहाँ पर सरबरस को समन कर लिया होता है जो कि मॉन्स्टर्स को मारने में लगा हुआ था यहाँ के आसपास के। और यू सोच रहा होता है, मैंने अपने काफ़ी गोल्डली पावर का यूज़ कर लिया है सरबरस को समन करने में, लेकिन मुझे जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को ख़त्म करना होगा और ट्रेनिंग पर वापस जाना होगा। मुझे हैरानी है कि एडले सेलोन के मानसरोम के साथ अभी क्या चल रहा होगा, मुझे जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। कि तभी यू के इंस्टीट्यूशन के स्किल एक्टिवेट हो जाती है, उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है, तो वो फटाक से पीछे मुड़ता है। कि तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन सो जोयुल बीच में आकर यू को बचा लेती है। यू थोड़ा हैरान हो जाता है, सामने एक बंदा खड़ा हुआ रहता है जो कि सो जोयुल से कह रहा होता है, मैं रास्ते में मत आओ। सोयुल बोलती है, अचानक से इन सब का क्या मतलब है बेरोन? तुमको क्या लगता है कि अगर तुमने थर्ड वर्ल्ड से मिथिकल क्रीचर को चुरा लोगे
तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं तुम्हें कोई भी सेकंड चांस नहीं दूंगा, अभी मौका है, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो अगर तुम रास्ते में आई तो मैं भी तुम्हें इसी के साथ मार डालूंगा। कि तभी शूलपलक झपकते से ही अपना डेगर उसके गले पे रख देती है और बोलती है तुमको क्या लगता है कि तुम वाकई में ऐसा कर पाओगे? बेरन बोलता है अब तुमने अपना मौका खो दिया है, तुमने एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी चॉइस करी है। तुमको क्या लगता है कि तुम इस कचड़े को प्रोटेक्ट कर पाओगी, जिसको ऐसा लगता है कि वो नेथरवर्ल्ड के मिथिकल क्रीचर को जब चाहे तब समन कर सकता है। अभी के लिए अपने फ्रीडम को एंजॉय कर लो, तुम्हारा सारा अच्छा और बुरा चिट्ठा खुद बहुत जल्दी हेड्स आकर एक्सपोज करेंगे। और मैं तो बस इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि तुमको नेथरवर्ल्ड से क्या सजा मिलेगी। और साथ ही वो वहाँ से धुआं बन के चला जाता है। और बस गाइस, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।